डॉक्टर मीनल जैन। डिल्यूजन पुअर ही इज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें हम लोग इन डिटेल हीरोइनम ये ड्रग देखेंगे। क्योंकि सबको क्या लगता है ना, हीरोइनम ये जो ड्रग है ये बहुत रेयर रेमेडी है और हम लोग ये जो रेयर रेमेडी इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते इतने कॉमनली। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेमेडी है इसके हम लोगों ने जो अलग अलग शेड से, जो इसके अलग अलग पोल से इसको जरा इन डिटेल समझ लिया तो ये रेमेडी भी इतनी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है प्रिस्क्राइबिंग के लिए। ये बहुत आजकल तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली है ये रेमेडी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, हीरोइनम को समझेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं, छोटा सा रिकैप लेते हैं कि डिल्यूजन पुअर ही इज़ ये वाला जो रूब्रिक था उसका होल मीनिंग क्या है उसे समझ लेते हैं। क्योंकि जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि डिल्यूजन पुअर ही इज़ ये वाले रूब्रिक का होल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस रूब्रिक में फर्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या? डिल्यूजन मतलब एक भ्रम, एक समझ, इट्स एन परसिस्टेंट फॉल्स बिलीफ। ठीक है, डिल्यूजन एक ऐसी चीज होती है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल होती है। हर एक व्यक्ति का जो बिलीफ होता है वो उसका अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का जो बिलीफ है वो अलग अलग है। ठीक है, डिल्यूजन है, ये जो डिल्यूजन को क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है। मेरे जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने डिल्यूजन को अच्छे से इन डिटेल बताया हुआ है। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिल्यूजन को समझने के लिए मेरे लास्ट वीडियोस को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी कोई भी पेशेंट आपको ऐसा बोलता है या कोई भी पर्सन आपको ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये हो गया, वो लोग मुझे देख के हंस रहे, मुझे वैसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। जब भी व्यक्ति ऐसा बोलता है तो हम लोग हमारे रेपर्टरी लैंग्वेज में उसे डिल्यूजन के अंडर लेते हैं। ठीक है, ये जो डिल्यूजन होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका इम्प्रेशन उस पर्सन पे होता है कि उसको ईजीली उसे काउंसिल, उसे कन्विंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये हो गया डिल्यूजन। इसमें सेकंड वर्ड है पुअर। पुअर मतलब क्या? पुअर मतलब कोई चीज़ की डिफिशियंसी, कमज़ोरी, जो भी चीज़ है उससे वो लेस। ठीक है, असहाय, निर्बल, बेचारा, इन्फेरियर, ये हो गए पुअर के मीनिंग। ठीक है, इसमें थर्ड वर्ड है ही। ही क्या डिनोट करता है इस रूब्रिक में? इट्स अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर डिनोट करता है, एक मेल कैरेक्टर डिनोट करता है। ठीक है, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर डिनोट करता है। और इस रूब्रिक में इज ये डिनोट करता है कि इज मतलब कि ये जो पूरा रूब्रिक है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ये रूब्रिक का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। पूरे होल रूब्रिक का मीनिंग ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई चीज़ की कमी है, उसके पास कोई चीज़ की कमी है, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे वो एंजॉय करने एंजॉय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हो गया डिल्यूजन पुअर ही इज का हो ही इज ये रूब्रिक का होल मीनिंग। डिल्यूजन पुअर ही इज में व्यक्ति को ये कौन से भी लेवल पर, जो किसी भी लेवल पर उसको पुअर फीलिंग आ सकती है। जैसे उसके इमोशनल लेवल पर, उसके फाइनेंशियल लेवल पर भी उसे ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे की कमी है तो उसे लगता है कि वो डिल्यूजन पुअर है। उसको लगता है कि उसको जितना प्यार मिलना चाहिए फैमिली से, आईपीआर से उसके, तो वो मिल नहीं रहा है, फिर भी वो अपने आप को पुअर समझ सकता है। उसके सोशो कल्चर जो इन्वायरमेंट है उसका आसपास का, वहाँ पर भी वो अपने आप को पुअर फील कर सकता है। वो कोई भी सिचुएशन में वो पर्सन अपने आप को पुअर फील कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रूब्रिक है वो डिल्यूजन के अंडर है। ये हो गया डिल्यूजन पुअर ही इज का होल मीनिंग। अब हम लोग देखते हैं हीरोइनम को। हम लोग समझते हैं इन डिटेल हीरोइनम को। हीरोइनम का जो कॉमन नेम है वो है
कॉमनली इसे स्मैक या फिर तो ब्राउन शुगर ये नाम से पहचाना जाता है। इस समझते हैं इन डिटेल हीरोइनम को। हीरोइनम क्या है? हीरोइनम ये जो ड्रग है, ये ड्रग एज अ पेन किलर बोल के डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये जो ड्रग है हीरोइनम, उसे 1868 में ही डिस्कवर किया गया था। एक जर्मन केमिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इस पर रिसर्च की थी। पर उस वक्त क्या हुआ था कि इस ड्रग में कोई दम वाली बात ऐसी नहीं लगी उनको, इस वजह से उसका जो लोगों ने उसका जो रिसर्च था वहीं पर स्टॉप कर दिया था। पर 1897 में इस ड्रग की रीडिस्कवरी की गई थी एज अ पेन किलर बोलकर। मतलब क्या ना, उस वक्त क्या होता था कि जो सैलिसिक एसिड से जो भी पेन किलर्स बनते थे वो सीवियर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस करते थे। उस वजह से लोगों को उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते थे। तो तो कुछ केमिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस पेन किलर्स को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एसिटिल सैलिसिक एसिड का डिस्कवरी की। उसके बाद में उन्होंने एस्पिरिन की डिस्कवरी की और फिर आगे जाके मॉर्फिन और एसिटिक एसिड ये दोनों को कंबाइन कर उस कंबाइन कर हीरोइनम इस ड्रग की डिस्कवरी की गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना स्टार्टिंग में इसका बहुत धड़ल्ले से यूज़ किया गया था एज अ पेन किलर। बेयर कंपनी ने इससे ये जो हीरोइनम है एज अ पेन किलर बोल के लॉन्च किया था उस टाइम पे। ये जो हीरोइनम है ये ओपीएम से बनती है और वो जो हीरोइनम है उस टाइम पे बहुत अच्छे एज अ पेन किलर बोल के यूज़ होती थी। उस वक्त क्या होता था कि जो जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गई है, कोई कार्डियक पेन है या कोई एंजाइनल पेन है या कोई सीवियर इंजरी हुई है, तो इसमें जो हीरोइनम है बहुत अच्छा काम करती थी। पर जैसे 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 ये जो ड्रग है बहुत बहुत कॉमनली उसका अब्यूज़ हुआ उस टाइम पर, और जैसे जैसे आगे जाके पता चला कि ये जो ड्रग है इसकी जो एक सिंगल डोज से भी इसकी टॉलरेंसी हो जाती है और फिजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने आगे जाकर उसे बैन कर दिया गया। इस ड्रग को एज अ पेन किलर यूज़ करने के लिए बैन आ गया आगे जाके। पर फिर भी ये जो ड्रग है, इस ड्रग को ये जो ड्रग है कैसे काम करता है ना, ये जो ड्रग था जब इसे लेते थे तो बॉडी में ना डोपामाइन जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता था। और उस वजह से जो भी पर्सन है उसे एकदम फील गुड होता था और वो उसका दर्द भूल जाता था। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने इन शॉर्ट देखा कि हीरोइनम कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो हीरोइनम में ना ये एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक ये वाले क्राइटेरिया का ड्रग है। ठीक है, ये जो ड्रग है बहुत स्ट्रॉन्ग यूफोरिक इफेक्ट्स दिखाता है। मतलब क्या कि इसे लिए बराबर इंसान को ऐसा लगता है कि वो कौन से दुनिया में आ गए है, एकदम से बहुत अलग फील होता है। ठीक है, बहुत अच्छा फील होता है। सो गाइस, समझते हैं कि जब हीरोइनम हेल्दी स्टेज में होता है तब वो अम्यूजमेंट डिजायर में होता है, तब वो नो सेंस ऑफ डेंजर में होता है। जब वो हेल्दी स्टेज में होता है वो डिल्यूजन टॉल, ही और शी इज टॉल में होता है, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन में होता है, डिल्यूजन ग्रैंड्योर में होता है। ठीक है, कंटेंट हिमसेल्फ में होता है। उसके बाद में डिल्यूजन लेग्स, लॉन्ग लेग्स 2 में होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है उसका, क्लैरवेंस में होता है, चाइल्डिश बिहेवियर होता है। उसके बाद में कंटेन फॉरगेट ऑल हिज एलिमेंट्स एंड पेन में होता है। उसके बाद में डीपर्सनलाइजेशन, मतलब क्या, जो कुछ भी है वो सब कुछ खुलेआम है दुनिया के सामने, कुछ भी पर्सनलाइज नहीं होता है उसका जब वो हेल्दी स्टेज में होता है। वो जब हेल्दी स्टेज में होता है वो एक यूफोरिक कंडीशन में होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है बहुत ज़्यादा, प्लेइंग डिजायर टू प्ले में है, उसके बाद में मैनिपुलेटिव है, उसके बाद में प्लेफुल में भी है, उसके बाद में पावर, सेंसेशन ऑफ पावर में है, रिलीजियस टू
रिलीजियस अफेक्शन, टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन में है। उसके बाद में ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, ये सब रूब्रिक्स में जब वो हेल्दी स्टेज में होता है। हीरोइनम कब बीमार गिरती है ना, कि जब भी कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई भी लाइफ की इवेंट्स कि उसका जो वीक पॉइंट है, जो बाहर दुनिया वाले के सामने आता है, तब जाके जो हीरोइनम है बीमार गिरती है। क्यों? क्योंकि जो हीरोइनम है ऑन एलिमेंट फ्रॉम ऑनर उंडेड ये वाले रूब्रिक में है। अभी सबसे पहले समझते हैं कि ऑनर उंडेड क्या है। ऑनर क्या होता है ना, ऑनर मतलब क्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ठीक है। अभी ऑनर, आप बोलोगे ऑनर और डिग्निटी में क्या डिफरेंस है। ऑनर और डिग्निटी नज़दीक पास दोनों के मीनिंग्स एक जैसे ही है, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इस टाइप की है, ठीक है। पर ऑनर ये जो होता है ना, ये लोग आपको देते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि आप ऑनरेबल है, आप अपने आप को ऑनरेबल बोल नहीं सकते, ठीक है। और डिग्निटी क्या होती है ना, डिग्निटी ये अपना खुद का मान, सम्मान और प्रतिष्ठा होती है, कि व्यक्ति अपने आप को मान, सम्मानित, प्रतिष्ठित समझता है, वो होता है डिग्निटी। और ये जो ऑनर होता है, ऑनर हमें लोग देते हैं, है ना। तो ये जो रेमेडी है हीरोइनम, उसका कोर रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम ऑनर उंडेड। मतलब क्या ना, कि ये जो व्यक्ति है खुद को ऑनरेबल समझता है, ये उसका डिल्यूजन होता है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है ना, कि उस वजह से वो और कुछ रूब्रिक्स में, जैसे कि लॉन्चिंग गुड ओपिनियन फॉर अदर्स, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसके बाद में सेंसिटिव क्रिटिसिज्म टू। मतलब क्या होता है ना, कि वो अपने आप को ऑनरेबल समझता है, इस वजह से वो क्या, उससे क्या लगता है कि मेरे मान सम्मान को, जो लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने मुझे मान सम्मान देना चाहिए, ये उसका पॉइंट, ये उसका कहना होता है हमेशा। इस वजह से वो जो कुछ भी करता है उसके लाइफ में, उसके लिए करता है। क्यों? कि लोग उसे अच्छा बोले, गुड लॉन्चिंग गुड ओपिनियन फ्रॉम अदर्स, कि लोग मुझे अच्छा बोले, इसके वजह से उसके पूरी जिंदगी में उसका ये सब तामझाम चलता है उसका, ठीक है। अभी ऐसा वो सोचता है, उस वजह से वो बहुत कॉशियस होता है कि लोग जो होते हैं वो मुझे किसी भी एंगल से मेरे वीक पॉइंट तक, मेरे जो वीक पॉइंट है वो लोगों तक ना पहुंचे, लोगों को ना दिखे, लोगों को ना समझे, ठीक है। ऐसा होता है। फिर क्या होता है ना, कि अब इन केस लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसा इवेंट्स हो जाता है कि उसके वीक पॉइंट्स दुनिया वाले के सामने आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है ना, वो फिर वो शर्मिंदा होने लग जाता है। फिर वो क्या होता है कि फिर वो एम्बेरसमेंट में जाता है। फिर उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो पुअर है, वो फिर डिल्यूजन पुअर में जाता है, ठीक है। डिल्यूजन पुअर में जाता है, उसके बाद में डिल्यूजन पुअर से वो, उसको क्या लगता है, फिर वो क्या है ना, बहुत सेंसिटिव हो जाता है लोगों के ओपिनियन से। उसके वजह से उसको क्या लगता है कि लोग मुझे डिस्पाइज समझ रहे हैं, लोग मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, कोई भी आ जाके उसको तुरंत हर्ट कर देता है। ऐसा हर्ट मुझे, वो किसी भी, किसी की भी छोटी छोटी बातों से वो तुरंत हर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो, उसे लगता है कि वो उस जो भी सिचुएशन है उसमें से वो बाहर निकल नहीं रहा है, वो ट्रैप हो गया है, उसको ऐसा लगता है, वो डिल्यूजन ट्रैप में जाता है। उसके बाद में फिर वो, फिर ऐसा लगता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है। तब तब एक और रूब्रिक में है हीरोइनम, डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज में है। उसके बाद में उसको लगता है कि उसने वो गलत किया है, तो उसको क्या लगता है कि जो आजू बाजू एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलेशन, ये वाले रूब्रिक्स में भी फिर वो आता है। फिर उसको लगता है कि लोग थोड़ा सा भी उसको बोल दिए तो उसको इंसल्ट फील होने लग जाता है ना। फिर छोटी बातों में तुरंत उसको लोगों से ऐसे लगता है कि वो इंसल्टेड फील करता है। फिर उसके बाद में उसको लगता है कि फिर वो 4 सेकेंड फीलिंग में जाता है। उसमें हीरोइन में कुछ बहुत सुंदर सुंदर ऐसे रूब्रिक्स है 4 सेकेंड के, कि जैसे डिल्यूजन अलोन बीइंग, वर्ड अलोन इन द, डिल्यूजन एम्प्टीनेस वाले रूब्रिक्स है।
उसके बाद में वो इंडिफरेंस में जाता है। फिर वो क्या करता है कि उसकी जो ड्यूटीज़ है उसको निगलेक्ट करने लग जाता है। फिर उसको वो ड्यूटी निगलेक्ट करता है तो उसको फियर ड्यूटी निगलेक्ट हिज ड्यूटी। उसके बाद में उसको उसको डर लगने लग जाता है कि अब वो फेल्यूर हो जाएगा, फियर फेल्यूर ऑफ में जाता है। फिर क्या हो जाता है ना कि वो एक ऐसे स्टेज में चला जाता है कि वहाँ उसका नेचर बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है और फिर वो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में वगैरह जाता है। ठीक है, ये हो गया उसका एक शेड, ये हो गया हीरोइनम का एक शेड। एक और शेड है हीरोइनम का, क्या कि उसके लिए ना आप दो मूवीज को पहले अपने से सामने रखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए क्या कि वो मूवीज कुछ इस तरह से है कि आपने मदर इंडिया मूवी तो देखी होगी या फिर तो वास्तव, ये जो दो मूवीज है, ये दो मूवीज आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज देखिएगा और उस मूवी पर से आप इमेजिन कीजिए, आप समझिए कि हीरोइनम का जो सेकंड शेड है वो क्या है। देखिए हुआ है ना ये वो मूवी में कि एक लेडी होती है जो अपने वसूलों पे चलने वाली होती है, संस्कारी होती है, बहुत मजबूत होती है। ठीक है, कितनी भी उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई फिर भी वो खड़ी होती है, उसका सामना करती है हिम्मत से, ऐसा दिखाया हुआ है। पर वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने बच्चे, उसके जो बच्चे होते हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और आखिरी में क्या होता है ना कि एक माँ ही अपने बच्चे का मर्डर कर देती है, एक माँ ही अपने बच्चे को का अंत कर देती है। ठीक है, ऐसा दिखाया हुआ है इन मूवीज में, है ना। तो देखिए ये जो हीरोइनम होती है ना, ये पूरी फिट बैठती है वो मूवी के जर्नी से। कैसे आप बोलोगे कि देखिए ये जो हीरोइनम है उसे समझने के लिए आप समझिए कि सबसे पहले इसका जो कोर रूब्रिक है वो होता है एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड। एक टाइम आ जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है उसकी ज़िंदगी में, एक ऐसा इवेंट होता है कि जिसमें क्या होता है कि वो जो हीरोइनम है उसके जो बच्चे होते हैं ना वो गलत राह पे चले जाते हैं, है ना। उसके वजह से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जैसा पहले बिहेवियर करते रहते हैं ना वो अब वैसा बिहेवियर उनका रहता नहीं उनके माँ के प्रति। ठीक है, उस वजह से इसका क्या होता है ऑनर वुंड हो जाता है। ठीक है, अभी उसका ऑनर वुंड हो जाता है, उसके बाद में वो उसको क्या फील होता है ना, उसको फील होता है डिल्यूजन बिट्रेड दैट शीज, मतलब क्या कि उसके बच्चों ने उससे धोखा दिया है ऐसा उसे लगने लग जाता है। पर क्या है ना वैसा ऐसा उसे लगने लग जाता है। उसके बाद में ना जो हीरोइन में बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स में जैसे जैसे कि इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट, है ना, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन अबाउट में है, एवर्जन चिल्ड्रन 2 में है, फिर करेजिंग हस्बैंड एंड चाइल्ड देन पुशेस देम अवे करेजेस। मतलब क्या देखा कितना सुंदर रूब्रिक है इसमें कि वो अपने बच्चे को प्यार करती है, जितना वो अपने बच्चे को प्यार करती है उतने ही इंटेंसिटी से उसको पुश करती है अवे, मतलब क्या। ठीक है, उसके बाद में और बहुत सुंदर रूब्रिक में है इंडिफरेंस चिल्ड्रन टूवर्ड्स मदर टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन इंडिफरेंस टू, मतलब क्या कि वो अपने खुद के ही बच्चों से इंडिफरेंस हो जाती है। ठीक है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में है, रूब्रिक्स में है एक ऐसी लेडी जो बहुत ज़्यादा कंसाइंटिशियस है, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर्म में है। उसके बाद में रेस्ट कैनॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट प्रॉपर प्लेस में है। उसके बाद में एक ऐसी लेडी कि जिसे एंगर डिसऑर्डर्स फॉर्म में है, मतलब क्या कि उसको हर चीज जगह पे नीट क्लीन सब अच्छी चाहिए, है ना। एक ऐसी लेडी की जो अपने वसूलों पे चलने वाली है। अभी क्या हो कि ये बच्चों को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, फालतू किया, ऐसा उसे लगने लग जाता है। फिर वो एक बहुत अच्छे रूब्रिक में जाती है, वहाँ रूब्रिक होता है वो रूब्रिक होता है डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़ में जाती है। उसके बाद में फिर क्या होता है उसको लगता है कि ये जो बच्चे वो मेरे नहीं हैं,
फिर वो अपने बच्चों से इंडिफरेंस हो जाती है, वो बच्चों को पुश कर देती है, वो बोलती है कि बच्चे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद में उसकी कौन सी स्टेज होती है कि फिर वो जो उसकी जो ड्यूटीज़ है उसको धीरे धीरे निगलेक्ट करने लग जाती है, वो दुनिया से दूर हो जाती है, उस दुनिया से दूर होने लग जाती है। फिर उसे क्या लगता है कि फिर उसे उसे ना 4 सेकेंड की फीलिंग आती है कि ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग, उसको 4 सेकेंड की फीलिंग आ जाती है। फिर डिल्यूजन अलोन, बीइंग वर्ल्ड अलोन इन द, ये वाले रूब्रिक में जाती है। फिर डिल्यूजन एम्प्टीनेस ऑफ में जाती है। फिर उसके बाद में डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन ए, ये वाले रूब्रिक में इन ए स्ट्रेंज, ये वाले रूब्रिक्स में जाती है, ठीक है। उसके बाद में उसको वो इनडिफरेंस हो जाती है हर चीज़ से, उसे लगता है कि उस छोटी छोटी बात में उसका इंसल्ट की गई है, डिल्यूजन इंसल्टेड में जाती है, ह्यूमिलेशन में जाती है, उसके बाद में मॉर्टिफिकेशन में जाती है वो, है ना। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि वो जो उसकी जो ड्यूटीज़ है वो अच्छे से निभा रही नहीं है। फिर वो डिल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज़ में जाती है। उसके बाद में ना धीरे धीरे उसका ना बहुत ज़्यादा एंग्री नेचर हो जाता है, और फिर वो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में जाती है। उसके बाद में वो डिल्यूजन डेड, ये वाले रूब्रिक में जाती है, ठीक है। लगता है कि ये जो हीरोइनम के जो शेड्स है, आप लोगों को दोनों शेड्स समझे होंगे, ऐसे बहुत सारे उसके अलग अलग शेड्स हो सकते हैं। कि मुझे लगता है कि आपको हीरोइनम ये ड्रग के जो मैंने शेड्स आप लोगों के साथ शेयर किए वो समझ गए होंगे। सो कीप वॉचिंग।